ये दोबारा से दिखा रही हूँ अजीम है और इनकी जो बीवी हैं जो अभी भी खैर है, क्योंकि यहाँ पे तो वो इनका इंतकाल हुआ है जल के, और जलाया भी इनके ससुराल वालों ने है। लेकिन इनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बच्चों को दिखाया जाए। और यहाँ पे आंटी जी बैठी, आंटी जी का भी यही कहना है, मैं स्पेशली आंटी को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सब अपने बैठे, उनका भी यही कहना है कि खुदारा हमें दिखाया जाए बच्चों को और बच्चों से मिलवाया जाए। और आंटी ने इतना रोई है, मैं इनका प्रोग्राम करते हुए देख रही थी, 1 मिनट के लिए भी इनका आंसू नहीं रुका, चची का आंसू नहीं रुका। ये वो हैं जो एक ही फैमिली में कंबाइन ये लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और इस वक्त जो जुल्म है वो जुल्म सिर्फ ये है कि बच्चे दिखाए जाए और कोई कहानी नहीं है। खैर इस वक्त हम लोग जाएंगे यहाँ से, शूट से निकलेंगे और हम जाएंगे इस वक्त पुलिस स्टेशन। लेकिन हम पुलिस की हद तक ये केस नहीं है, ये केस एक औरत का, ये केस एक इंसानियत का, एक दिल के नाते अगर वो दिल रखती है नरम और वो इंसानियत रखती है तो उसके दिल में खौफ खुदा आएगा और वो नबीला जो है वो दिखाएगी अपने इनके बच्चों को। और वो सब औरतें जो भी ऐसी हरकत करती हैं उनसे चाहूँगी कि बच्चों को उनकी फैमिली से दूर ना करें। खैर इसी किसी जगह का अल्लाह पाक ऐसा कोई वक्त भी किसी के लिए ना लाए, क्योंकि ऐसे वक्त आने के बाद घर जो होते हैं वो उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और वहाँ पे इस वक्त जैसे यहाँ पे रौनकें नहीं है, 1 साल पहले तक यहाँ रौनकें थे, ईदें थी, त्यौहार थे, सब कुछ था। लेकिन ये ईदें इनकी बहुत बुरी रही होंगी, आंटी की ईद बहुत बुरी गुजरी होगी। और आंटी बड़ी ईद बहुत बुरी गुजरी होगी ना आंटी? कह सही गुजरेगी, आप बताएं। हाँ ना, मैं कह रही हूँ ईदें नहीं होंगी, जब ईदें होंगी तो ज़्यादा याद आते होंगे कि यार हमारे बच्चे हमारे पास नहीं है, फिर बच्चों के बच्चे हमारे पास नहीं है। खैर चल, घर ही उजड़ गया ना उसका तो। एक किस्म से पूरा घर ही उजड़ गया। हाँ, उस देखा जाए तो उसकी नस्ल अगर वो नहीं देती तो नस्ल खत्म हो गई है। 5 अफराद एकदम से चले गए, एक पेट का बच्चा, 2 लड़कियां, खुद एक बेटा, कितने अफराद चले गए तो वो घर जन्नत होगा, 200 हो गया ना। चले आप लोग परेशानी अल्लाह पाक देख रहा है, कहते ना अल्लाह ताला हर इंसान को ना उसका अजर और सजा दुनिया में भी देता है। पहले कहते थे कि ऊपर जाएंगे तो हमें इनाम मिलेंगे, दुनिया में होता है, अब तो होता है। मैं देखती हूँ जो करता है ना, कुछ अरसे बाद अब उनका अंजाम देखें, वो कुत्ते की तरह मर भी रहे होते हैं। किसी की टांग टूट गई, किसी कोई वैसे मर गया, किसी को किसी ने आके मार दिया। जब भी कहते हैं खुदा के खौफ से हमेशा डरना चाहिए। जिंदगी हमारी पानी का बुलबुला है, कब मैं यहाँ से जाऊँ मुझे नहीं पता मेरा कब वक्त खत्म हो जाए। नहीं बोलो नहीं, फायदा कोई नहीं होना, लेकिन हमारे दिल में जो दुआ है, जो दर्द है, वो रब तो देख रहा है ना। मिसाल है हम, हाँ देखिए, हमने आके कुछ नहीं करना, हमने तो प्रोग्राम पेश कर देना है। लेकिन आपकी जो फरियाद है, जो आपके आंसू है, रोना है, आप तो हर वक्त रो रही होती हैं, हर वक्त दुआ कर रही होती हैं, तो क्या वो अल्लाह को नजर नहीं आते? उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है कि में तकलीफ होती है उसको देख के। चले छोड़े इस बार, जो भी कर रहा हूँ हम गर्ज से करते हैं कि अभी जो बेटी है उसको चाहिए कि वो नबीला प्लीज़ आप ये देखिए, ये जो इसका जो बच्चे हैं ना, ये मुस्तहिक है अपने माँ दादी को मिले, अपनी दादी को देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, मैं पर्सनली डालूंगी कि इनकी दादी को, इनको खुदा के लिए इन बच्चों से दूर ना करें, इसके बेटे को इस बात से दूर ना करें, क्योंकि इसके लिए यही अजीम है। इस वक्त सब कुछ वही है, जिस वक्त रो रही है, कर रही है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए। कल आप जब बूढ़ी हो जाएंगी ना, तो अगर आपके साथ सब कुछ होगा ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। माँ सारी एक जैसी होती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे बाहर की हो। तो स्पेशली इस मैसेज को समझेगा और अगर हो सके तो बच्चों को जितनी जल्दी हो सके इनसे मिलाएगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और नईम का रूम जो है वो ये वाला रूम है जो मैंने आपको दिखाया, और माँ के जो इस तक अल्फाज थे वो मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको नज़र आएगा। इतना प्यारा लड़का जिसको उसके ससुराल वालों ने जला के मारा। इस वक्त यहाँ उसकी बहनें, फैमिली सब लोग मौजूद हैं। और यहाँ से बात हो रही है इंसाफ की, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंसाफ की कि इंसाफ मिल जाए। और ये तो कम से कम दादी को बच्चों की शक्ल देखने को मिले जो दिखाई नहीं जा रही। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और मैं आपको दिखाऊँगी। घर घर में कभी भी कोई ना कोई ऐसे केसेस भरे पड़े हैं, लेकिन इनका इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों को चाहिए कि वो उसका एक्शन लें। अगर अदालत तक जाती है चीज़ें तो वो इसका एक्शन लें। पुलिस ने अपना काम अंजाम दे दिया, पकड़ के ले गए, लेकिन अदालत से उनको रिलीफ मिल गया और वो पैसे के बिहाफ पे मिल गया। खैर इस वक्त हम लोग दोबारा से रिकॉर्डिंग्स के लिए आ गए और आपको यहाँ का व्यू भी नज़र आ रहा होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं और बेबस हैं, इतनी प्यारी शक्लें सूरतों के लोग हैं, लेकिन वो बात है कि अल्लाह ताला किसी पे भी कोई वक्त कभी भी ला सकता है। तो खैर आप सब लोग भी इनके लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी आपको मैंने नीचे बताया कि हम उस फैमिली से मिलने आए हैं जहाँ पर एक वाक़या बहुत अरसे पहले हुआ, लेकिन मतलब
कहते ना कि उस बात का नहीं है कि जी यहाँ पे क्या हुआ, तकलीफ इस बात की कि यार जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है वो फैमिली के जो इस सब तकलीफें फेस करनी पड़ी हैं। इस वाक़े को 9 महीने हो चुके हैं और अजीम की जो फैमिली है अभी तक स्टिल मुश्किल में है। यहाँ पे एक लड़की को किस तरह से जलाया गया, किस तरीके से उसने वो ज़िंदगी के वो जो टफ दिन थे जो अस्पताल में देखे, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे उसकी माँ से। उसकी यहाँ पे चचियाँ भी मौजूद हैं, उसकी यहाँ पे पुप्पी भी मौजूद है, यहाँ उसकी बहन भी मौजूद है, पूरा खानदान है। लेकिन मैं आधे हिस्सों में सबको आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी वालदा से, उनकी बहन से, उनके अपनों से कि जी किस तरीके से कितने बच्चे हैं, क्या है, कौन से नंबर पे वो बच्चा है और उसकी शादी कितने अर्से पहले हुई है और किसकी पसंद से हुई, ताकि हम स्टार्ट प्रोग्राम का करें तो एकदम से हम थोड़ा सा ये ना हो कि हम आपको देखते ही बताना शुरू कर दें कि जी ऐसा हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऐसी कोई बात करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मैं तो प्रोग्राम करने आई हूँ, मैं करके निकल जाऊँगी। लेकिन ये ऑलरेडी तकलीफ में तो ये और ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम करने का जो रीज़न है वो ये है कि इसका हल कौन निकालेगा। तो पहले हम आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये माइक आंटी हम यूँ पकड़ लें आप, ठीक है, पास रखें। अच्छा मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 4 बेटे 4 बेटी। अच्छा तो कितनी बेटियां कौन से नंबर पे हैं, बेटे कौन से नंबर पे हैं? तीसरे नंबर पर जो ना ये मेरा बेटा है, अच्छा जिसका इंतकाल हुआ। 2 बेटियां बड़ी, फिर अजीम, फिर अजीम के बाद जो है ना, नहीं अजीम के बाद एक और बेटी है, उसके बाद मेरे 4 बेटे 3 बेटे हुए। 3 बेटे हुए। अच्छा चलो माशाल्लाह। तो ये बताएं कि इसकी शादी कितने अर्से पहले की आपने? 5वां साल लग गया। 5वां साल लग गया। किसने की थी ये शादी? मेरे शौहर ने। आपके शौहर ने की थी। तो आपके शौहर से किधर है? इंतकाल हो गया। कितने अर्से पहले? 4 साल। अच्छा शादी के फौरन बाद ही इंतकाल हो गया। पहली बेटी इसकी पैदा होने की थी, 5 दिन बाद पैदा हुई है। मेरे शौहर का पहले इंतकाल। अच्छा अच्छा, उसकी बच्ची की डिलीवरी से पहले इंतकाल हो गया। तो जब ये शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा होगा, 22-23 साल, 22 साल का, 21 साल का होगा। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी आपने? उनके वालिद ने कर लिया जल्दी शादियाँ। क्यों, वो क्या चाहते थे बच्चे जल्दी फारिग हो जाए? जल्दी फारिग हो जाए, क्योंकि उनका पता नहीं था ना, अटैक के मरीज थे ना। अच्छा, अटैक के मरीज थे, इस वजह से। तो जब आपने अजीम की शादी की है तो प्रॉपर तरीके से शादी हुई है, हल्ला गुल्ला मस्ती सब कुछ हुआ था। ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी जेठानी है। जेठानी का जेठानी को देना माइक। अस्सलाम वालेकुम। आप इनकी जेठानी हो तो आपको तो बड़ा पार्ट होगा। जब शादी हुई थी तो प्रॉपरली आप लोग सब थे उस शादी में? हाँ सब मजे आया था, बड़ा हल्ला गुल्ला क्या था? लड़की पसंद बनाई थी, बहुत खुशी से की थी क्योंकि उसके बाप को बहुत खुशी थी। अच्छा कि अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी छोटी उम्र में बच्चों की कर दूं, मौत दी दूंगा, कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, का मरीज था इसलिए। तो ये दोनों जो आपके साथ बैठी ये भी चची हैं? ये अच्छा पुप्पी है, पुप्पी को फोन माइक दे। सलाम वालेकुम पुप्पी, कैसे आप? ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग से पहले सुना है कि आप अजीम के साथ बड़ी अटैच थी, आपकी बहुत ज़्यादा उससे बॉन्डिंग थी। हम नीचे भी बात जब कर रहे थे तो आप रोना शुरू हो गई थी। तो आपने क्या उसको बचपन से पाला था? ये शादी होके भी नहीं गई है। अल्लाह, तो आपको भी तो यकीन नहीं कि कुछ हो गया है। कैसा लड़का था अजीम? नहीं मेरे को दी लोगों ने आते। अच्छा शादी में 4 लाड़ किए आपने, वो आपसे प्यार करता होगा जब तो आप उसके लिए इतना रो रही हैं। सबसे ज्यादा मेरे साथ रहते थे, मेरा भतीजा ना मेरे पास ही रहता था। कोई भी बात होती थी, बच्चे को कोई बीमारी कुछ भी होता था, नुकसाना मर्जी। जिस दिन लोग गए ना यहाँ से, बड़ी बात है कि तब निकला है। पढ़ाइयाँ कर रही थी तो मेरी देवरानी है पढ़ाई। ये आप आखिर टाइम तक पढ़ाई है तो जाहिर सी बात है हमारे सबसे पहले यही होता है कि पढ़ाई शुरू कर दी जाती। तो आप जब 14 दिन तक वो रहा है, 11 दिन रहा, आपसे कुछ क्या बात की इसमें? पहले दिन अच्छा माइक क्यों करेंगे? पहले दिन जब वो चले गए थे ना, जिधर हम मैं वहाँ से आई थी ना, अच्छा वही कह रही चाची पढ़ाई ऐसे करो ताकि अच्छा चाची कुछ पढ़ना ताकि मेरा ये सुकून मिले, तकलीफ खत्म हो। बस वो मुझसे आगे जब लगा चाची यार चाची कुछ पढ़ा वो मुझे यार कहा। अच्छा कोई तकलीफ होती, कोई भी बात हुआ करती थी तो वो मेरे पास वापस मेरी दवा यही बात हुई यार अपने क्या मेरा चलो जो भी हो अभी से। आखिर टाइम पे सबसे क्लोज
कौन कौन रहा है उसके पास? 11 दिन कौन कौन पास रहा है? आप सब रहे हो? माँ रही है, माँ के पास हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से कहानी मैं जरा ऊपर करने जा रही हूँ। यहाँ पे माँ का जो एक और बेटा है वो भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद है, बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको दिखानी है। लेकिन यहाँ से हमने सोचा था हम खुशी से बात शुरू करेंगे, लेकिन खुशियाँ तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से उसकी शादी हुई थी, शादी के चंद दिन बाद ही उस लड़की ने इस घर को अपना ही नहीं समझा। प्रॉपर्टी अंदर रूम में रहती थी, वहाँ से रूम से लेकर यहाँ तक का मतलब 4 या 5 कदम रखो ना तो आप यहाँ आता नहीं, सामने किचन है, वो किचन में नहीं आती थी, खाना नहीं बनाती थी, माँ के घर से बच्चों के कपड़े धोते थे, उसके धोते थे। तो ऐसी लड़की अगर उसको इतने ही मसले मसाइल थे तो वो शादी ना करती, एक बेटी की जिंदगी खराब ना करती। देखिए आपको अगर एक मर्द नहीं पसंद, हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि मर्द और औरत से पूछा जाए भाई आप इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो कि नहीं गुजारना चाहते हो, आप इसके साथ शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि जी आप नहीं रह सकते, आप मुझसे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे मुझे दिलवा दो। मिलने भी नहीं देते ये लोग तो मेरे को, मेरे बच्चे तड़पता रहा उस तकलीफ में वो आपसे क्या बात कहता रहा? 11 दिन मुझसे बच्चा बस यही बोलता था अभी बच्चों उन्हें तो हो गया। इसने पहले दिन भी बयान दिए पुलिस वालों को, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी वो वीडियो बनी हुई है पुलिस वालों के पास, इसने सबके नाम लिखवाए, इसकी बीवी भी अंदर चली गई थी, इसकी खुद नाम लिखवाए सबके, सबको 4 नंबर पर मौजूद है, सबकी थी, सब जिसके नाम सबके सबको इसने अंदर करवाया था। फिर ये लोग तीसरे दिन आए कि अच्छा लग रहा है तुम्हारी बहू तुम्हारी पोती अंदर है, उसमें कोर्ट के अंदर है, तुम उनको बाहर निकलवा दो, तुम्हारे पाँव पकड़ रहे हाथ जोड़ रहे। तुम मेरे देवर ने बोला चलो सही है, उन लोगों को बाहर निकला। फिर 2 इनके बाप और भाई जो है ना वो अंदर थे, फिर लोगों ने जो है ना वो कर दिया। अच्छा उन्होंने आपको धोखा दिया, यहाँ पे भी आपको धोखा दिया। अरे जब तक वो आपका बेटा जिंदा था आपकी बहू आती थी इसको मिलने? नहीं आई, नहीं मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला जब मेरे बच्चे का शादी हो गया, यहाँ भी लड़के गई है और अस्पताल में और गालियाँ गुब्बारे बकरे हैं ये लोग हमारे को उल्टा। इन लोगों ने नहीं मेरे बच्चे के ऊपर रहम खाया, क्या शराबी था, शराब पी के कर्जदार था, जल गया, कुछ नहीं अपने आप को जलाया है, कुछ नहीं अपने आप को जलाया है। अगर अपने आप को जलाया तुम लोग कैसे बेरहम थे, कम से कम मेरे बच्चे को तो रोक लेते, मेरे बच्चे को तो संभाल लेते कि अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को तो हम उसके भाई को भी बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि उसका जो भाई था अस्पताल में साथ था। और जो भी केसेस है जहाँ पे जिना में गए थे हम लोग, सिविल में गए थे, सिविल में जो ये केस हैंडल हुआ, वहाँ के लोगों का कैसे बिहेवियर था, वो सही टेक केयर कर रहे थे, सब देख रहे थे, अच्छा इलाज अच्छा हो रहा था। सब कुछ कहते जी औरतें करती हैं वो कर रही थी, और उसपे अंकल जी को अटैक आया और वो सर्वाइव नहीं कर सके। लेकिन जब ये अजीम के साथ वाक़या हुआ और उसके बाद से अब तक पूरी फैमिली कहते हैं 9 महीने हो गए, लेकिन उस तकलीफ से वापस नहीं आई। तो मैं जरा उनके भाई से पूछना चाहूँगी कि जब ये वाक़या पेश आया था तो आप किधर मौजूद थे और आपको कैसे बुलाया गया था? यहाँ से बुलाया गया था, ठीक है, ये मैकेनिक का काम करता है, आपको बता दो। फिर वहाँ से बोला भाई चलिए तुम्हारा वहाँ पर, हमने सोचा कम ज़्यादा वाला होगा सही, हाँ थोड़ा बहुत आता चल जाता है। हम लोग वहाँ पर गए उनके घर पर, तो उनके घर वाले हमारे ऊपर शुरू हो गए, उन्होंने पहले भाई का बता दो, फिर बैठ के बात कर रहे कोई मसला नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला हमने 5 नंबर हॉस्पिटल भेज दिया, हमारे भी आग वाग जले, हम बुझा रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। उनकी ना उसकी साली वाली जैसे लगा के बैठी हुई उसकी साली, तो बोलिए मैं खुद जले, मेरा हाथ पैर चले। फिर हम उन्होंने बोला 5 नंबर हॉस्पिटल भेजा, तो हम 5 नंबर हॉस्पिटल आया, उसका ससुर था, साला था उसका, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे, उनकी कुप्पी भी थी, पोसा कुप्पी। अच्छा, तो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बोला बेटा उन्होंने इसको घर भेज दिया रखे, तो अकेला भेज दिया। तो उन्होंने बोला रोक तो लेती है कितना जला है क्या है, नहीं बोलिए इतना नहीं जला, कम जला है, उसकी तबीयत सही है बाकी। हमने क्या गया तो 3.5 किलोमीटर हम पहुँचे, फिर अच्छे लेके आ रहा था उसको, हमने पिछाने मुझे कुछ भी नहीं बोलना ना, मुझे बहुत सी शिकायत मुझे किसी चीज़ में, अभी भी मैं ये बोल रही, भले से देखे सुने, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मेरे से ये है मेरे दिल में कि मेरे बच्चे मुझे मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और केस ये खत्म करना चाहते हैं, मैंने उस पर 10 दफा दे दिया, मैं खत्म करने के लिए तैयार बैठी हूँ, मगर मेरे बच्चे मुझसे
बस आप बच्चे देखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि अपने बेटे की निशानी को आप देखती रहे। हाँ, मैं अपने कलेजे से लगाना चाहती हूँ अपने पोते को, बस मैं देखना चाहती हूँ उसको, मैं अपने बच्चे की सूरत देखना चाहती हूँ। मैं बहुत रूहानी है दुनिया में, बस मैं चाहती हूँ अपने पोते को गले से लगा लूँ एकदम। बस मेरा दिल बहुत तड़प रहा है, बस मैं और कुछ भी नहीं चाहती, मैं इनसे कुछ भी नहीं चाहती। अच्छा, जब तफ्तीश आगे बढ़ी इसके अंदर और हमें ये पता लगा कि कुछ नाम इसमें जो डाले गए थे वो नहीं थे इसके। अच्छा, तो हमने उनको प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया उनको, लेके आए मालूमात सब कुछ किया, लेकिन उसको हमने अरेस्ट नहीं किया। इसके बाद कुछ अर्से के बाद